बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्स फॉर्म्स के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जिस केस के मुतालिक मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इस केस ने मेडिकल साइंस की दुनिया को हैरान कर दिया था। ये केस साउथ अफ्रीका के एक आदमी मार्टिन पिस्टोरियस का है। ये आदमी 12 साल तक अपने ही जिस्म में कैद रहा, लेकिन कैसे? कहानी तब शुरू होती है जब मार्टिन पिस्टोरियस सिर्फ 12 साल का था। ये एक नॉर्मल सा हेल्दी बच्चा था जो अपने माँ बाप और 2 बहन भाई के साथ साउथ अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग में रहता था। ये बात 1980 के आखिर की है, जब मार्टिन की एक दिन तबीयत ख़राब हो गई और इसके गले में दर्द होना शुरू हो गया। लेकिन इसको ये अंदाज़ा नहीं था कि ये आम सा दिखने वाला दर्द दरअसल इसकी ज़िंदगी तब्दील कर देगा। ये जब इस दिन स्कूल से वापस आया तो इसको सर्दी लग रही थी। इसको गले में दर्द भी था, जैसे इसको फ्लू हुआ हो। लेकिन किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि मार्टिन अब मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो सकता। दोस्तों, मार्टिन पहले जैसा नहीं रहा। कुछ ही महीनों में मार्टिन की बॉडी ने हरकत करना छोड़ दी। ये आहिस्ता आहिस्ता पैरालाइज़ होना शुरू हो गया। डॉक्टर्स की समझ में नहीं आ रहा था कि मार्टिन को असल में हुआ क्या है। ये सांस ले रहा था, इसकी आंखें भी खुली थीं, लेकिन मार्टिन ना तो बोल सकता था और ना ही किसी से आई कांटेक्ट कर सकता था और ना ही कोई हरकत कर सकता था। ये एक जिंदा लाश की तरह बन गया था। डॉक्टर्स ने इसके वालिदैन को बताया कि मार्टिन कोमा में चला गया है, जहाँ ये ना तो किसी को सुन सकता है और ना ही किसी से आई कांटेक्ट कर सकता है और ना ही किसी को महसूस कर सकता है। यानी मार्टिन की सिर्फ बॉडी वहाँ मौजूद थी। डॉक्टर्स के मुताबिक मार्टिन के पास बहुत कम टाइम बचा था और कभी भी मर सकता था। ये सुनकर मार्टिन के फैमिली के होश उड़ गए कि मार्टिन की बॉडी तो इस दुनिया में मौजूद है, लेकिन ये खुद इसके साथ मौजूद नहीं है। मार्टिन के वालिदैन को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या करें। मार्टिन एक कोमा में चला गया था। मार्टिन के वालिद रोडनी को रात में हर 2 घंटे के बाद उठना पड़ता था ताकि मार्टिन का ध्यान रख सके, लेकिन मार्टिन को खुद एहसास नहीं था कि इसके साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, किसी के गहमो गुमान में भी नहीं था कि तकरीबन 4 साल के बाद मार्टिन को होश आना शुरू हो गया था। मार्टिन इस कोमा से बाहर आ रहा था। मार्टिन को लगता था कि इसके दिमाग में हर तरफ धुंध छाई हुई है। इसको इतना अंदाज़ा था कि इसके साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है, जैसे ये कोई ख्वाब देख रहा है। और फिर कुछ ही अरसे में मार्टिन को मुकम्मल होश आ गया। लेकिन यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। यहाँ एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो गया। मार्टिन को होश तो आ गया, लेकिन ये ना तो बोल सकता था और ना ही सुन सकता था। ये होश में था, ये बात मार्टिन खुद ही जानता था। यानी इसको सब पता था कि कौन क्या बोल रहा है और दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन ये बात किसी और को मालूम नहीं थी। यानी मार्टिन ऐसे सुनसान जजीरे में मौजूद था जहाँ ये अकेला फंस चुका था और सिर्फ सोच सकता था। आप इमेजिन करें कि अगर हमें कोई सिर्फ चंद घंटों के लिए बेड पर लेटने को कहे और हिले बगैर सिर्फ सोचने को कहे, जाहिर सी बात है कि इस हालत में इंसान फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। और मार्टिन का मसला तो ये था कि ये अपनी हालत के मुतालिक किसी को इशारा करके भी नहीं बता सकता था। मार्टिन खुद को किसी जिन की तरह समझता था कि ये इस दुनिया में मौजूद तो है, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं। इस दौरान इसकी फैमिली में और दुनिया में बहुत कुछ हुआ। इसके बहन भाई क्या कर रहे हैं, इसके घर कौन से मेहमान आ रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है, मार्टिन को सब पता चल रहा था। ये दुखी होता था, खुश होता था और डिप्रेस फील करता था, लेकिन किसी को पता नहीं चलता था कि मार्टिन होश में भी है। इसको मेडिकल की साइंस में वेजिटेटिव स्टेट भी कहते हैं। इस दौरान इसकी माँ ने चीख कर इसको ये तक कह दिया था कि मुझे उम्मीद है कि तुम जल्दी मर जाओ, क्योंकि ये इसकी ऐसी हालत नहीं देख सकती थी। लेकिन इसको ये नहीं पता था कि मार्टिन सब सुन रहा है। मार्टिन के वालिद इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। इसके साथ साथ मार्टिन का ख्याल रखने की जिम्मेदारी एक औरत पर भी थी। दोस्तों, जब मार्टिन 25 साल का हुआ और इसको लगा कि ये अपनी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजार देगा और अब इसकी सोच ही इसकी दुनिया है, तो एक दिन एक ऐसा करिश्मा हुआ जिसने मार्टिन की ज़िंदगी ही बदल दी। वो औरत जो मार्टिन का ख्याल रखती थी, उसको एहसास हुआ कि मार्टिन दरअसल होश में है और ये सब कुछ सुन सकता है। इस दौरान मार्टिन ने तकरीबन 12 साल इस हालत में गुजारे थे। ये अपनी बॉडी में ही कैद था। बहरहाल, जब इस औरत ने इसकी फैमिली को इस चीज़ का बताया तो इसकी फैमिली फ़ौरन इसको हॉस्पिटल ले गई, जहाँ पता चला कि मार्टिन वाकई होश में है। वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। आहिस्ता आहिस्ता मार्टिन के ऊपर थेरेपीज़ की गई और कुछ ही महीनों में एक कंप्यूटर के ज़रिए मार्टिन लोगों से कम्युनिकेट करना शुरू हो गया। और फिर इसने अपनी कहानी पूरी दुनिया को बताई कि कैसे ये पिछले कई सालों में होश में था और अपने ही जिस्म में फंस चुका था। हैरत अंगेज़ बात यह हुई कि मार्टिन वैसे तो व्हील चेयर पर मौजूद था और बोल नहीं सकता था, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। मार्टिन ने कॉलेज में एडमिशन लिया, जहाँ इसने कंप्यूटर साइंस पढ़ा और फिर अपनी एक वेब कंपनी तक बना ली और काम करना शुरू हो गया। इस दौरान मार्टिन की शादी इसकी बहन की दोस्त से हो गई, जो यूके में रहती थी, और मार्टिन भी यूके में ही शिफ्ट हो गया। यहाँ तक कि मार्टिन गाड़ी चलाना शुरू हो गया, जो मार्टिन के लिए खास तौर पर डिज़ाइन की गई है। 2011 में मार्टिन ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम घोस्ट बॉय था और इसकी कहानी ने दुनिया को हैरान कर दिया था। आज मार्टिन यूके में ही मौजूद है और इसको घोस्ट बॉय के नाम से बुलाया जाता है। ऐसे दिलचस्प और हकीकत पर मबनी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।